हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैक्स बुल ट्रेड। आज हर कोई अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है। हमारा पैसा हमारे लिए काम करे और वेल्थ को इंक्रीज करे, वो भी तेज़ी से। ये कौन नहीं चाहता। यदि आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं, यदि आप रिस्क को सहने की आपके अंदर कैपेसिटी है, तो आप क्यों नहीं स्टॉक मार्केट में ट्राई करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यदि सही जानकारी के साथ सही नॉलेज के साथ यदि इस प्लेटफॉर्म पे काम किया जाए तो ज़रूर दो पैसा कमाया जा सकता है। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आपके पास जानकारी कितना है। यदि आप बिना जानकारी के इस मार्केट में उतरते हैं, यदि बिना जानकारी का इस मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे नुकसान की, रिस्क की संभावना 99% बढ़ जाता है। और यदि आप बढ़िया नॉलेज के साथ, बढ़िया जानकारी के साथ इस बिजनेस में घुसते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो कहीं न कहीं आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी को लेकर के आज हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका स्टॉक मार्केट का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 है। तो आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? द स्टॉक मार्केट इज ए collection of exchanges where investors and traders buy and sell shares of companies and other financial instrument। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट जो है, एक स्टॉक मार्केट में किसी भी देश में यदि आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ एक्सचेंज होता है। स्टॉक मार्केट में कई सारे एक्सचेंजेज होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर आप स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर 2 एक्सचेंजेज है, BSE एंड NSE। ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो आइए आप समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करता है, किस प्रकार से हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे स्टॉक मार्केट से जुड़ने के लिए हमें सबसे पहले जो मीडिएटर होता है, जिसे हम ब्रोकर कहते हैं, उससे जुड़ना होता है। उसके माध्यम से हम एक डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। डीमेट अकाउंट के माध्यम से हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जहाँ पे बाय और सेल होता है। एक जो शेयर होते हैं, यदि कोई बायर है तो कोई सेलर है, यदि कोई सेलर है तो कोई बायर है। बिना बायर और सेलर का यहाँ कोई ट्रेड नहीं होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे के स्लाइड में हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंजेज BSE एंड NSE। जैसा कि हमने बताया, इंडिया के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, BSE एंड NSE। BSE जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी बिल्डिंग ये है, आप देख सकते हैं। जो चित्र हमने लगाया है ये उसकी बिल्डिंग है। आइए इसके विषय में जानते हैं। Established in 1875 as the Native Share and Stock Brokers Association, the BSE is Asia's first exchange. The BSE enables investors to trade equities, currencies, debt instruments, derivatives, and mutual funds. BSE leads more than 6,000 companies। तो फ्रेंड, ये जो BSE है वो 1875 ईस्वी में जो नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर के एसोसिएशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जो एशिया में सबसे पहला था। जो BSE के अंदर जो ट्रेड होता है, जो बिजनेस होता है, जो खरीद और बिक्री होता है,
वो इक्विटीज का होता है, करेंसीज का होता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स का होता है, डेरिवेटिव्स का होता है एंड म्यूचुअल फंड का होता है। और बीएसई के अंदर जो है टोटल 6000 कंपनियां जो है वो लिस्टेड हैं। 6000 से भी कई सारे 6000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं, लेकिन 6000 कंपनी, मोर देन 6000 कंपनी इसमें लिस्टेड है। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि हमने बोला था, इंडिया के अंदर जो है स्टॉक मार्केट में जो है 2 एक्सचेंजेज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विषय में हम जानकारी लेते हैं। Established in 1992, the National Stock Exchange of India Limited is the first dematerialized electronic exchange institution in the Indian stock market. As of October 2024, there are 2379 companies listed on the National Stock Exchange of India. तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, और ये इसकी जो इसका जो स्थापना दिवस था वो 1992 में ये पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेज इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर है। इसके अंदर टोटल 2379 कंपनीज लिस्टेड हैं। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट। अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड कि स्टॉक मार्केट क्या है और शेयर मार्केट क्या है। आप हमेशा सुनते होंगे कई लोग के माध्यम से कहाँ काम करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं शेयर मार्केट में काम करते हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है कि स्टॉक मार्केट क्या है और शेयर मार्केट क्या है। तो फ्रेंड, a broader category of the capital market that includes the trading of shares, bonds, mutual funds, derivatives and other financial instruments। अब यहाँ पे जो है जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी का जो ट्रेडिंग होता है वो शेयर्स का होता है, बॉन्ड्स का होता है, म्यूचुअल फंड्स का होता है, डेरिवेटिव्स का होता है एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ठीक है। और वहीं जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, अ मोर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द कैपिटल मार्केट दैट ओनली अलाउज द ट्रेडिंग ऑफ शेयर। किसी भी कंपनी एक कंपनी का किसी भी एक कंपनी का आप देखेंगे, एक कंपनी से रिलायंस है ना, रिलायंस है, रिलायंस का शेयर है, बस शेयर्स जितना शेयर है उसका ट्रेडिंग को हम शेयर मार्केट कहते हैं। एक कंपनी के शेयर्स को जब हम ट्रेड करते हैं तो उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट जो है, जब जैसे म्यूचुअल फंड है, कई सारी कंपनियों का, बहुत सारी कंपनियों का जो है एक बंच बनाया जाता है जहां पे पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो उसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है। वहां पे बाउंडेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। कई सारी कंपनियों का जो है शेयर्स होगा, बॉन्ड्स होगा, डेरिवेटिव्स होगा। ठीक है ना, जैसे इंडेक्सेस वगैरह हो गया, वो वहाँ पे डेरिवेटिव्स होता है। ठीक, डेरिवेटिव्स के अंदर जो है जो एफओनो आता है। तो कहने का है कि आप जो है ब्रॉडर यदि आप सोचते हैं तो वो आपका स्टॉक मार्केट होता है। शेयर मार्केट जो होता है वो कहीं ना कहीं सिर्फ शेयर से रिलेटेड बात होती है। अब यहीं पे एक चीज़ और है कि डिफरेंट बिटवीन स्टॉक, आप समझिएगा ये बात जो है बहुत जगह आप देखेंगे, बहुत लोग पूछ सकते हैं आपसे स्टॉक और शेयर में क्या फ़र्क है। अब देखिए, स्टॉक और शेयर में फ़र्क ये है कि यदि आप 10 कंपनियों के शेयर को आप खरीदते हैं, 10 कंपनियों के शेयर को आप यदि खरीदते हैं तो वो आपका इस 10 कंपनियों का स्टॉक कहलाता है। यदि एक कंपनी का 10 लिए, दूसरे कंपनी का 100 लिए, किसी कंपनी का 300 लिए, किसी कंपनी का 200 लिए, तो इस प्रकार से है, किसी का 10 लिए, किसी का 20 लिए, तो ये सारे के सारे जो हैं आप जो है 10 कंपनी का होगा तो आप सीधा कहेंगे कि मेरे पास 10 स्टॉक्स हैं, 10 स्टॉक है। 10 स्टॉक का मतलब हो गया 10 कंपनी का स्टॉक हो गया। ठीक है। और वहीं यदि आप
बोलेंगे किसी भी कंपनी, आपके पास यदि 10 शेयर है, 10 शेयर है, तो 10 शेयर का मतलब ये हो गया कि आपके पास किसी का एक कंपनी का 10 शेयर है, किसी एक कंपनी का 10 शेयर है। यहाँ पे फर्क समझिएगा, किसी 10 कंपनी का 10-10 शेयर, तो वो 10 स्टॉक कहलाया। किसी कंपनी का 10-10 शेयर मतलब कंपनी आपका, मान लीजिए कंपनी ए, बी, सी, डी, सबके 10-10 स्टॉक हैं, सभी के 10-10 स्टॉक आपने लिए हैं, तो ये आपका टोटल कितने स्टॉक हो गए? 4 स्टॉक है आपके पास, है ना, 4 कंपनियों के स्टॉक हैं आपके पास, ठीक है। और यदि हम शेयर की बात करें तो शेयर भाई ए कंपनी का जो है आपके पास 10 शेयर हैं, है ना, तो 10 शेयर जो है आप यहाँ पे सिर्फ शेयर कहेंगे, हाँ ए कंपनी का 10 शेयर है, बी कंपनी का मेरे पास 10 शेयर है, तो ये शेयर जो है किसी कंपनी का पर्टिकुलर शेयर्स को हम शेयर मार्केट कहते हैं या शेयर कहते हैं। और स्टॉक का मतलब हो गया कि स्टॉक आपके पास जो है कई सारी कंपनियों का जो है स्टॉक्स है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टॉक क्या है और शेयर क्या है, और स्टॉक मार्केट क्या है और शेयर मार्केट क्या है। टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट, अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जनरली 2 तरह के स्टॉक मार्केट होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्टॉक मार्केट, प्राइमरी स्टॉक मार्केट, एक होता है प्राइमरी स्टॉक मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टॉक मार्केट। प्राइमरी स्टॉक मार्केट, चलिए यहाँ पे चार्ट में देखते हैं हम लोग स्लाइड में। प्राइमरी स्टॉक मार्केट, द प्राइमरी स्टॉक मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटीज, द प्राइमरी मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, बॉन्ड एक्सेट्रा आर इशूड एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, sold for the first time typically through initial public offering। यहाँ आप समझें, जो भी कंपनी है जो फर्स्ट टाइम बीएसई या एनएसई पे लिस्टेड होती है, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम बीएसई या एनएसई पे लिस्टेड होती है, तो वो अपने कंपनी का शेयर जो है, सिक्योरिटी हो, बॉन्ड्स हो, स्टॉक हो, वो सेल करती है फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम, जिसको हम लोग आईपीओ कहते हैं, आईपीओ कहते हैं। जैसे मान चलिए किसी कंपनी का 1000 करोड़ का कैपिटल है, ठीक है, ये चाहता है इसमें 1000 करोड़ की कंपनी है, और वो चाहता है कि कोई और भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट लाएं बाहर से, तो ये क्या करता है कि इसमें जो है मान चलिए 250, 1000 है, 250 शेयर को ये 250 करोड़ का जो है आईपीओ लाता है, फर्स्ट टाइम आईपीओ लाता है। तो जो अब ज़्यादा डिटेल्स में हम बाद में बताएंगे इसमें, है ना, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आईपीओ के ऊपर, अभी हम मोटा मोटी समझा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम जब कोई शेयर खरीदता है, जब फर्स्ट टाइम शेयर खरीदता है, जब कंपनी लिस्टेड होती है, तो वो आईपीओ ऑफर करता है, वो प्राइमरी मार्केट कहते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं यहाँ पे। अब सेकेंडरी मार्केट समझिए, सेकेंडरी मार्केट, द सेकेंडरी मार्केट ऑन द अदर हैंड इज वेयर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर बाउट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर। अब देखें, जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च कर देता है, अपना इशू कर देता है, उसके बाद जो ट्रेडिंग होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने आईपीओ के समय में शेयर को खरीदा था, वो अब यहाँ पे खरीद और बिक्री कर सकता है। जैसे हम रिलायंस है, कोई भी टाटा है, जो भी हम शेयर जो खरीदते और बेचते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है
ये हम सेकेंडरी मार्केट में आ गए। जब रिलायंस फर्स्ट टाइम अपने आईपीओ को लेके आया था, जब कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई पे यदि लिस्ट किया था, तो उस समय ये प्राइमरी मतलब लिस्ट होने से पहले वो प्राइमरी मार्केट था। लिस्ट होने से पहले वो प्राइमरी मार्केट में आया था, और जब लिस्ट हो गया एक बार कंपनी, तो वो आपका सेकेंडरी मार्केट में चला गया। तो फ्रेंड, आप देखें किस प्रकार से हमने एक पीपीटी के माध्यम से आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट ये समझाने का कोशिश किया है। आगे का वीडियो जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, पार्ट 2 जो हम लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि डीमेट अकाउंट कैसे खोला जाता है। मतलब एक जड़ से हमने उठाया है, जड़ से लेके मतलब ये आपका बिगनर से लेकर के एडवांस तक का हम वीडियो बनाएंगे। हमने जो सीखा है इसे लाखों रुपया दे के सीखा है। हर मतलब ऐसा कोई ट्रेडर्स नहीं होगा, जो टीचर्स नहीं होगा, यूट्यूबर्स नहीं होगा, जिससे हमने वीडियो नहीं खरीदा हो, कोर्सेस ना खरीदा हो, उससे हमने पैसे दे करके सीखे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, जो आपको कोर्स दे रहे हैं, जो ये आप पीपीटी देख रहे हो, ये जो स्लाइड शो जो हमने दिखाया, ये जो वीडियो बनाया है, ये कहीं न कहीं किसी से खरीदा हुआ था कोर्स, ठीक है, खरीदा हुआ था। इसमें फिर अपना मॉडिफिकेशन करके अपना कुछ लगा के हमने इसे तैयार किया है, और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं, आगे भी देंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करें। आगे इससे भी बढ़िया वीडियो हम लेके आएंगे, और खास उनके लिए है ये वीडियो जो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो लोग नुकसान उठा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे 1 महीने का टाइम दें। 1 महीना क्या, 15 दिन का टाइम दें। 15 दिन के अंदर मैं चैलेंज करता हूं, जो आप नुकसान कर रहे हो, आपका नुकसान रुकवा दूंगा। 100% गारंटी है कि नुकसान नहीं होने दूंगा। लेकिन हाँ, जैसा मैं बताऊं, जिस प्रकार से जो मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊं, प्राइस एक्शन सिखाऊं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है सिखाऊं, उसके अनुसार ही आपको चलना है। यदि आप उसके अनुसार चलेंगे, ये गारंटी है आपको नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद, थैंक यू। स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज, मैंने जो बातें अभी पीछे बताई आपको, उस पर जरूर आपको ध्यान देना है। स्टॉक मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड प्राइस ट्रांसपेरेंसी फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस द स्टॉक मार्केट थ्रू ब्रोकरेज अकाउंट्स और ट्रेडिंग एप्स। जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आप लिक्विडिटी एंड प्राइस ट्रांसपेरेंसी फॉर इन्वेस्टर्स दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे डीमेट अकाउंट और ब्रोकर के द्वारा जो है हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। हमारा जो शेयर बाय और सेल होता है वो स्टॉक मार्केट के माध्यम से स्टॉक मार्केट में होता है। वहीं जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, वो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेडिंग टू टेक place, maintain orderly markets and ensure compliance with regulation। जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बीएसई है, एनएसई है, वो क्या करता है, हमें एक प्लेटफॉर्म देता है। वहाँ रेगुलेटरी बैठे हुए हैं, वहाँ पे हर चीज़ को देखा जाए, मॉनिटरिंग की जा रही है, ज़्यादा लेन देन को देखा जा रहा है, सारा रेगुलेटरी को देखा जा रहा है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग जहाँ पे जो है, जिसके माध्यम से हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर पाते हैं, उनकी ही देख रेख में सारा काम होता है। आप ये मोटा मोटी समझने का कोशिश करें। तो फ्रेंड,
थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसा हमने बताया है आगे और भी वीडियो हम लेके आ रहे हैं। अब जो ये सिलसिला है ये रुकेगा नहीं और ये हमारी गारंटी है। आज आप लॉस में हो या आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप हमारे साथ चलो, मैं गारंटी लेता हूँ आपको प्रॉफिट होगा और 100% प्रॉफिट होगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी।